आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 69 है, जिसमें प्रावधान है समेकित गांव निधि के संबंध में। समेकित गांव निधि को संचित गांव निधि भी कहा जाता है। तो साथियों, हम धारा 69 की उपधाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 69 के नियम 70 और 71 के संबंध में भी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि गांव निधि और समेकित गांव निधि में क्या अंतर है। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 69 है, जिसमें प्रावधान है समेकित गांव निधि, जिसे इंग्लिश में कंसोलिडेटेड गांव फंड कहा जाता है। तो साथियों, धारा 69 में समेकित गांव निधि, जिसे संचित गांव निधि भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि धारा 69 की उपधारा 1। धारा 69 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशियां जमा की जाएंगी। अर्थात धारा 69 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गांव निधि, यानी प्रत्येक जिले के लिए एक संचित गांव निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशियां जमा की जाएंगी। वो कौन कौन सी धनराशियां हैं? धारा 69 की उपधारा 1 की उपधारा का में है कि धारा 68 की उपधारा 1 के परंतुक में विनिर्दिष्ट धनराशियां। धारा 69 की उपधारा 1 की उपधारा का में है धारा 68 की उपधारा 1 के परंतुक में विनिर्दिष्ट धनराशियां, यानी निर्दिष्ट धनराशियां जो धारा 68 की उपधारा 1 में परंतुक है, उसके अनुसार धनराशियां जो उसमें बताई गई हैं वो धनराशियां जमा की जाएंगी। उसके बाद खंड खा है, उपधारा 2 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान। धारा 69 की उपधारा 1 की उपधारा खा में प्रावधान है कि उपधारा 2 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान, यानी कि जो कलेक्टर द्वारा अंशदान दिया जाएगा वो समस्त अंशदान समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं खंड गा। खंड गा में है ऐसी अन्य धनराशियां जैसी विहित की जाएं। धारा 69 की उपधारा 1 के उपधारा गा में प्रावधान है कि ऐसी अन्य धनराशियां जैसी विहित किया जाए, जो लागू की जाए वो जमा की जाएंगी। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 69 की उपधारा 2। धारा 69 की उपधारा 2 में प्रावधान है किसी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए विहित रूप से भुगतान करेगा, जो 25% से अधिक ना हो। धारा 69 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि किसी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत को, यानी किसी भी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्षिक रूप में, मतलब साल में धारा 67 के अधीन, जो धारा 67 है उसके अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि, गांव निधि में जो धनराशि जमा की गई है वो कुल धनराशि
के ऐसे प्रतिशत जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना दी जाए, विहित रूप से, उचित रूप से भुगतान करेगा, जो 25% से अधिक ना हो, जो 25% से अधिक नहीं होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 69 की उपधारा 3। धारा 69 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जा सकता है। धारा 69 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि समेकित गांव निधि का संचालन, जो समेकित गांव निधि है उसका संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात खंड का है। धारा 69 की उपधारा 3 के उपधारा का में प्रावधान है कि धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों आदि कोई हो का भुगतान। धारा 69 की उपधारा 3 की उपधारा का में प्रावधान है कि धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की शुल्क और उनके भत्ते यदि कोई हो का भुगतान किया जाएगा। यानी कि धारा 72 के अधीन जिन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है उनकी फीस और उनके भत्ते यदि कोई हो तो उनका भुगतान समेकित गांव निधि से किया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं धारा 69 की उपधारा 3 के खंड खा में है इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों का संचालन और अभियोजन आवेदनों या अन्य कार्रवाइयों के संबंध में उपगत व्ययों का भुगतान। धारा 69 की उपधारा 3 के खंड खा यानी धारा 69 की उपधारा 1 की उपधारा खा में प्रावधान है कि इस संहिता के अधीन जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, इसके नियंत्रण में ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों का संचालन, जो वाद होंगे उनके संचालन और अभियोजन, जो अभियोजन होगा वो और आवेदनों या अन्य कार्रवाइयों के संबंध में उपगत व्ययों का जो खर्च होगा उसका भुगतान भी समेकित गांव निधि से किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 69 की उपधारा 3 के खंड ग में सामान्य उपयोजित की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान। धारा 69 की उपधारा 3 के उपधारा ग में है कि सामान्य उपयोगिता की भूमि, सामान्य उपयोग की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान। यानी कि जो सामान्य उपयोगिता की गांव की भूमि है उसका संरक्षण, परीक्षण और विकास पर जो व्यय होगा उसका भी भुगतान समेकित गांव निधि से किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 69 की उपधारा 3 के खंड घ यानी कि धारा 69 की उपधारा 3 की उपधारा घ में प्रावधान है कि किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे। धारा 69 की उपधारा 3 के खंड घ यानी कि धारा 69 की उपधारा 3 के उपधारा घ में प्रावधान है कि किसी ऐसी धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि का समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 69 की उपधारा 4। धारा 69 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों
के इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा। धारा 69 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि इस संहिता द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम, कोई अधिनियम निर्देशित कर दिया गया है और उस अधिनियम के अधीन कोई समेकित गांव निधि गठित की गई थी और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 69 के उपधारा 5 में प्रावधान है कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीति से स्थापित की जाएगी। धारा 69 की उपधारा 5 में प्रावधान है कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, जो राज्य सरकार है वो गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील में, हर तहसील में के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए, एक समेकित गांव निधि भी इस उद्देश्य के लिए विहित रीति से यानी उचित रीति से स्थापित की जाएगी। तो अब साथियों देखते हैं धारा 69 के नियम 70। तो इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 जो धारा 69 है उसके नियम 70 में है समेकित गांव निधि। जो नियम 70 है वो धारा 69 की उपधारा 1 की उपधारा ग एवं धारा 69 की उपधारा 5 के संबंध में है। तो अब हम देखते हैं कि नियम 70 के उपनियम 1 में क्या नियम है। धारा 69 उपधारा 1 के उपधारा का और ख में जो धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है के अलावा निम्न धनराशियां भी समेकित गांव निधि में जमा की जाएंगी। धारा 69 के नियम 70 में नियम ये है जो समेकित गांव निधि के संबंध में है और नियम 70 धारा 69 की उपधारा 1 की उपधारा ग एवं धारा 69 की उपधारा 5 के संबंध में है। तो नियम 70 के उपनियम 1 में नियम ये है कि धारा 69 की उपधारा 1 के खंड का और ख में जो धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है, जो धनराशि निर्देशित की गई है, जिस धनराशि का निर्देश दिया गया है के अलावा निम्नलिखित धनराशि भी समेकित गांव निधि में जमा की जाएगी। तो साथियों अब देखते हैं कि नियम 70 के उपनियम 1 के उपनियम का में नियम यह है कि धारा 136 की उपधारा 1 के अंतर्गत वसूल की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि। नियम 70 के उपनियम 1 के नियम का में है कि धारा 136 के अंतर्गत वसूल की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि। तो साथियों धारा 136 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली, तो ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली से जो क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूली जाएगी वो भी समेकित गांव निधि में जमा की जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 70 के उपनियम 1 के उपनियम ख में नियम यह है कि धारा 151 की उपधारा 1 के अंतर्गत वसूल की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि। नियम 70 के उपनियम 1 के उपनियम ख में नियम यह है कि धारा 151 की उपधारा 1 के अंतर्गत वसूल की गई क्षतिपूर्ति। तो साथियों धारा 151 में है सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार, इससे जो धनराशि क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जाएगी वो भी समेकित गांव निधि में जमा की जाएगी।
उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 70 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम है कि धारा 128 के अंतर्गत पेड़ों के मूल्य की तथा दंड के स्वरूप वसूल की गई धनराशि। नियम 70 के उपनियम 1 के उपनियम ग में नियम यह है कि धारा 228 के अंतर्गत पेड़ों के मूल्य की तथा दंड के स्वरूप वसूल की गई धनराशि। तो साथियों धारा 228 में प्रावधान है कि अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने या हटाने के लिए शस्त्र के संबंध में जो दंड स्वरूप धनराशि वसूल की जाएगी समेकित गांव निधि में जमा की जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 70 के उपनियम 1 के उपनियम घ में नियम यह है कि संहिता की धारा 69 की उपधारा 3 में उल्लिखित व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए कोई अंशदान या अनुदान। नियम 70 के उपनियम 1 के नियम घ में नियम यह है कि संहिता को धारा 69 की उपधारा 3 में उल्लिखित व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान या अंशदान है तो वो भी समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 70 के उपनियम 2। नियम 70 के उपनियम 2 में नियम यह है कि यदि तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि स्थापित की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा नियत प्रतिशत में तहसील स्तर के समेकित गांव निधि में धनराशि जमा की जाएगी। नियम 70 के उपनियम 2 में नियम यह है कि यदि तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि स्थापित की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा नियत प्रतिशत में तहसील स्तर के समेकित गांव निधि में धनराशि जमा की जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 70 के उपनियम 3। नियम 70 के उपनियम 3 में नियम यह है कि तहसील पर समेकित गांव निधि का खाता संबंधित उपजिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। नियम 70 के उपनियम 3 में नियम यह है कि तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि का खाता, जो तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि का खाता होगा वो संबंधित उपजिलाधिकारी यानी उस तहसील के उपजिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 71। नियम 71 यानी कि धारा 69 के नियम 71 में नियम यह है कलेक्टर के निर्देश, जो कलेक्टर के निर्देश है वो धारा 69 की उपधारा 2 के संबंध में है। तो अब हम देखते हैं कि नियम 71 के उपनियम 1 में, नियम 71 के उपनियम 1 में क्या नियम है। इसमें नियम है कि जहां कि राज्य सरकार ने गांव निधि में जमा होने वाली समस्त धनराशि का एक निर्धारित प्रतिशत समेकित गांव निधि में जमा करने संबंधी कोई अधिसूचना जारी की है तो कलेक्टर अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष के जून माह में यह निर्देश निर्गत करेगा कि निर्धारित राशि को जिला स्तरीय एवं तहसील स्तर की समेकित गांव निधि में अलग अलग जमा किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 71 यानी कि धारा 69 के नियम 71 के उपनियम 2 में, उपनियम 2 में नियम यह है कि अध्यक्ष उपर्युक्त शर्तों का पर्याप्त अनुपालन करेगा और समिति को अगली बैठक में सूचित करेगा। यानी कि जो उपर्युक्त निर्देश हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनका पर्याप्त पालन करेगा, उचित रूप से पालन करेगा और समिति को अगली बैठक में, जो समिति की अगली बैठक होगी उसमें इस बात की सूचना भी करेगा। तो साथियों गांव निधि और समेकित गांव निधि
में क्या अंतर है इसको हम समझेंगे। तो गांव निधि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 68 में प्रावधान दिए गए हैं और समेकित गांव निधि का धारा 69 में प्रावधान दिए गए हैं। तो साथियों, हम गांव निधि और समेकित गांव निधि के अंतर को जब समझेंगे तो हम गांव निधि और समेकित गांव निधि के संबंध में स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो साथियों, जो पहला अंतर है वो है गांव निधि की स्थापना यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 की धारा 32 के अंतर्गत की जाती है। समेकित गांव निधि की राजस्व संहिता की धारा 4 की उपधारा 9 सपठित धारा 69 के अधीन की जाती है। जो दूसरा अंतर है वो है गांव निधि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए स्थापित की जाती है। समेकित गांव निधि प्रत्येक जिले के लिए स्थापित की जाती है। जो तीसरा अंतर है वो है गांव निधि में जो धन जमा रहता है उसको खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है। समेकित गांव निधि का नियंत्रण कलेक्टर के अधीन होता है। जो चौथा अंतर है वो है गांव निधि में जमा धनराशि का कुछ प्रतिशत प्रति वर्ष समेकित गांव निधि में जमा किया जाता है। समेकित गांव निधि से कोई पैसा गांव की निधि में नहीं जमा किया जाता है, अर्थात नहीं दिया जाता है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 69 समेकित गांव निधि और धारा 69 के उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा किया और धारा 69 के नियम 70, 71 के संबंध में भी हमने चर्चा किया और नियम 70 और 71 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा किया और ये भी समझा कि गांव निधि और समेकित गांव निधि में क्या अंतर है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।